नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उमेश सिंह ब्लॉग लाइट में आप सबका हृदय से स्वागत करते हैं। आज दोस्तों, आज जिस मुद्दे पे बात करेंगे, आपने थंबनेल पे देखा ही होगा, पहली नौकरी कहाँ, कब और कैसे करनी चाहिए। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति के मीन्स क्या है कि जो स्टूडेंट अभी क्लास अपने कॉलेज क्लास या कोर्स के कंप्लीट होने के बाद में अगर वो नौकरी करना चाहते हैं या नौकरी करते ही हैं, स्टार्टिंग में नौकरी करना ही चाहिए। क्यों नौकरी करना चाहिए? नौकरी करने से आपको बहुत तरीके की चीज़ों का ज्ञान मिल जाता है, जैसे कि उसका रूटीन, उसका ऑफिस का रहन सहन के मीन्स क्या है कि ऑफिस में कब आना, कब जाना, कब छुट्टी लेना, कब क्या करना, सब एक प्रोसेस रहता है। तो प्रोसेस के बारे में आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाता है। इस कारण से आपको स्टार्टिंग में जॉब करनी चाहिए। कहाँ, अब ये उसमें आता है नौकरी करनी चाहिए। अब वो दूसरा बात है कहाँ पे। अब तो नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी कहाँ करनी चाहिए। कहाँ के मीन्स ये है कि आपने जिस चीज़ का नॉलेज लिया है, अगर आपने कोई ITI, डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक जो भी कुछ कोर्स किए हैं, तो अगर उससे संबंधित है, उससे रिलेटिव आपको जॉब मिल रही है या काम मिल रहा है, तो उस जॉब को आपको करनी चाहिए, जिस कारण से आप अपने थ्योरेटिकल चीज़ों को प्रैक्टिकली में कर सकते हैं। पहले चीज़। दूसरी, कब करनी चाहिए। कब के मीन्स क्या हुआ कि आपने अगर कॉलेज, स्कूल या आपने जो भी कोर्स कंप्लीट कर लिया, तो कोर्स कंप्लीट करने के बाद में आपको इमिडिएटली का मीन्स क्या हुआ कि आप कॉलेज छोड़े या अपने कोर्स कंप्लीट हुए तो किसी न किसी संस्था में आपको जुड़ जाना चाहिए। जुड़ने से आपको बहुत ही सारा आगे चल के फ़ायदा होता है। ठीक है। अब देखिए कैसी करनी चाहिए। कैसे की मतलब यह है कि अगर आपने कहीं पे काम करना स्टार्ट कर दिया है, कहीं पे जॉब करना शुरू कर दिया है, जो आपके मन के मुताबिक जॉब है, आपके मन के मुताबिक काम है, तो आपको वहाँ पे कैसे काम करना चाहिए। कैसे के मीन्स क्या है कि आपको वहाँ का फुली प्रोसेस को, जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी में, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आप गए हुए हैं या किसी सर्विस कंपनी में गए हुए हैं, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में गए हुए हैं तो आपको देखना चाहिए कि हमारे कंपनी में क्या प्रोडक्ट बन रहा है, ये इसका रॉ मटेरियल कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, कहाँ से रॉ मटेरियल आता है, किस टाइप का रॉ मटेरियल रहता है, कितने प्रोसेस होते हैं, उस प्रोसेस के बाद में हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट के टाइप कितने होते हैं। क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं तो उसमें एक हाई रेंज के होता है, एक मीडियम रेंज के होते हैं और एक सबसे कम रेंज के होते हैं। तो मैक्सिमम प्रोडक्ट जो भी रहते हैं प्रोडक्ट, उसमें इसी टाइप के प्रोडक्शन होते हैं। ठीक है। तो आपको इस चीज़ की जानकारी लेना चाहिए। जिस फील्ड से आपने स्टार्ट किए हैं, जैसे आपने इलेक्ट्रिकल से स्टार्ट किए हैं तो इलेक्ट्रिकल का जो भी आपका ट्रांसफार्मर, ये जो भी इक्विपमेंट है, अगर उससे संबंधित किसी भी कंपनी में काम लग रहा है तो आपको इमीडिएटली जॉब पकड़ लेनी चाहिए। और आपकी सैलरी पर नहीं निर्भर करना चाहिए कि सैलरी हमको कम है या ज़्यादा है। अगर स्टार्टिंग में आपने प्रैक्टिकली आपने अच्छा सीख लिया 6 मंथ या 1 ईयर के लिए, तो ये समझिए कि आपको आगे चल के अच्छा प्रॉफिट या बेनिफिट हो सकता है। तो ये समझ के आपको कभी भी ये इग्नोर नहीं करना चाहिए कि यार चलो ठीक है, अच्छा पैसा मिलेगा तभी हम नौकरी करेंगे, नहीं। ठीक है। अगर LED के क्षेत्र में आना चाहते हैं, LED के बारे में काम करना चाहते हैं, तो आप देखे ही होंगे, बहुत सारा हमारा वीडियो भी देखे हैं आपने कि LED के बारे में मैंने कितना कुछ उसमें समझाया है। अगर उसमें कोई बात की कमी रह गई होगी या किसी तरीके के पॉइंट कोई छूट गया होगा जो आप पूछना चाहते हैं, आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। दूसरा चीज़, देखिए LED के बारे में अगर हम बात करेंगे, ज़्यादा करके मेरा जो टॉपिक है या जो मेरा बात करने का रहेगा वो मेरा बिजनेस जो अपना काम है, मैं काम से संबंधित ही बात करूँगा। काम से संबंधित किया है कि जो चीज़ हम काम करेंगे ग्राउंड पे, उसी को हम फील्ड में, उसी को आपको मैं अच्छा से समझा पाऊँगा। किसी दूसरे चीज़ों पे मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा, ज़्यादा ना कह पाऊँगा, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस लेवल कम रहेगा। और जो काम हम करते हैं या जो काम हम करवाते हैं या जो काम के बारे में हम अच्छा नॉलेज है, उसी के बारे में आपको हम अच्छा से समझा सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं। ठीक है। जिस काम को हम नहीं करते हैं, जिस काम को हम नहीं जानते, उसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल्स नहीं बता सकते हैं। ये चीज़ है। हर व्यक्ति हर काम नहीं जानता है, लेकिन
ये चीज़ ज़रूर है, जो काम जानता है उसको अच्छा से जानना चाहिए, उसको उसमें एक्सीलेंट होना चाहिए। बस ये मेरा मकसद रहता है कि आप सबको भी हम लाइट के बारे में कुछ ना कुछ डेली को जानकारी देते रहें कि कौन सा लाइट हमारा कैसे बनता है, एलईडी माउंट कैसे होते हैं, पीसीबी कैसे होते हैं, एमसी पीसीबी के बारे में पूरी जानकारी, किस टाइप के एमसी पीसीबी होते हैं, किस किस टाइप के ड्राइवर होते हैं, ड्राइवर का आउटपुट क्या होता है, ड्राइवर के इनपुट क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, ये सब के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। दूसरा चीज़, अभी आपने देखे होंगे कि कहीं कहीं जगहों पे एलईडी जो लाइट बनाए जाते हैं, उस लाइटों में देखिए आपको तो मैंने फ्लड लाइट, स्ट्रीट लाइट, पैनल लाइट, ये सब के बारे में बताया है। तो आज उसी में एक और चर्चा करेंगे। जो देखिए आपने कहीं देखे होंगे जो फ्लड लाइट है, फ्लड लाइट में दो तरीके के मैंने बताया होगा आपको, एक ग्लास मॉडल और एक लेंस मॉडल, ठीक है। तो अभी एक दूसरा मॉडल आपको हमारे वीडियो में देखने को मिलेगा अगले वीडियो में, कि जो ग्लास मॉडल, लेंस मॉडल क्या है, उसी के एक मिड पॉइंट बन रहा है, जो देखने में लुक बिल्कुल लेंस मॉडल की तरह ही रहेगा, बट वो देखने में ऐसे आएगा जैसे ग्लास मॉडल है, आपको देखने के लिए खूबसूरत रहेगा। और इसमें अब क्या है कि अब एक डीओबी सीरीज भी आ रहा है। डीओबी सीरीज मतलब समझ रहे हैं ना, कि पीसीबी और ड्राइवर, जो ड्राइवर के कंपोनेंट है वो सबके सब पीसीबी पर आ जाएंगे। तो क्या है कि उसको डीओबी सीरीज बोल रहे हैं। वो डीओबी सीरीज करके अभी आपको पीसीबी मिल जाएगा। मैक्सिमम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ हद कंपनियां इस टाइप के पीसीबी बना रही हैं जो डीओबी मॉडल है। अब डीओबी मॉडल देखे भी होंगे, छोटे छोटे जो बल्ब आते हैं, जो यूज करो फेंको वाला, इस टाइप के जो नॉन वारंटी प्रोडक्ट रहते हैं। बट क्या है, ये वारंटी वाले प्रोडक्ट रहेंगे। वारंटी मीन्स क्या है कि जो भी ड्राइवर के कंपोनेंट होंगे, वो ड्राइवर के कंपोनेंट आपके पीसीबी पर लगे होंगे। एमसी पीसीबी का जो अपना डिजाइन है, उसी के ऊपर, उसी का मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग आउटपुट इनपुट किया जाता है, बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये समझिए डीओबी सीरीज भी अच्छा डिमांडेबल है, अच्छा चल रहा है, बट रेट भी बहुत कम है। डीओबी का समझिए कि रेट ग्लास के हिसाब से, ग्लास मॉडल या लेंस मॉडल के अकॉर्डिंग इसका रेट कम है, क्योंकि इसमें ड्राइवर नहीं लग रहे हैं और वारंटी आपको 2 साल या 3 साल 5 साल 2 साल की मिल रहे हैं। तो आप एक बार देखिएगा ज़रूर, कमेंट कीजिएगा ज़रूर कि किस टाइप का आपको समझ में आया कि लेंस मॉडल कैसे आप लेना चाहते हैं। तो मैं आपको लेंस मॉडल का एक बार वीडियो बनाऊंगा, अच्छा से समझाऊंगा कि उसके बारे में क्या क्या लगा हुआ है, कैसे लगा हुआ है। अब उसमें क्या है कि उसमें 50 वाट, 100 वाट, 150, 200 वाट तक लाइटें अभी बनाई जा रही हैं, जो आप जनरली यूज में ले सकते हैं, या कहीं आप देखे होंगे या किसी को सेल कर सकते हैं, ठीक है, एलईडी के बारे में। और दूसरा चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि कभी भी जैसे सर्विस के बारे में हम बात करते हैं, आपके इंस्टॉलेशन के बारे में बात करते हैं, जैसे इंस्टॉलेशन अपने एलईडी लाइट की इंस्टॉलेशन हो गया, जैसे स्ट्रीट लाइट इंस्टॉलेशन करना है या पोल इंस्टॉलेशन करना है, इस टाइप के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगा हमारे वीडियो में, कि अगर हम इंस्टॉलेशन करें तो हमको इंस्टॉलेशन में किस किस चीज़ों का ध्यान रखें, किस किस पार्ट्स को इन्वॉल्व करें, इंस्टॉलेशन करने के लिए कौन कौन से टूल्स होनी चाहिए, हम इंस्टॉलेशन पे किस बात को ध्यान रखें कि मेरा इंस्टॉलेशन का जो पार्ट्स है वो जल्दी बिक ना हो, किस किस कंपनी का पार्ट्स होनी चाहिए, इस चीज़ों पे अपने विस्तार से विचार करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।